कि आपके मोबाइल फोन पर भी कॉल नहीं लग रही है जब भी आप अपने मोबाइल फोन से किसी को भी कॉल करें, कि आपको भी बार बार ये एरर देखने को मिल रहा है, कॉल एंडेड बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम विद योर डिवाइस माइक्रोफोन, ट्राई रिस्टार्टिंग योर डिवाइस एंड ट्राई अगेन का एरर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आप अपने मोबाइल फोन से किसी को भी कॉल नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, चाहे आपके पास कोई सा मोबाइल फोन क्यों ना हो, सैमसंग, रियलमी, ओप्पो, वीवो, टेक्नो, इन्फिनिक्स, रेडमी, मोटोरोला, कोई सा फोन क्यों ना हो, तो अगर आपके मोबाइल फोन में भी कॉलिंग करने के टाइम ये एरर देखने को मिल रहा है, तो आज की इस वीडियो में आपको 3 ऐसी सेटिंग बताने वाला हूं, जिन 3 सेटिंग्स की मदद से आप इजिली से उसको एनेबल करने के बाद आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। टोटल 3 सेटिंग आपको एनेबल करनी है, तो आपकी ये प्रॉब्लम 101% लाइव प्रूफ के साथ आज की इस वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आना होगा। तो जैसे ही आप अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आएंगे, तो यहां पर सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में सेटिंग्स को ओपन कर देना है। तो जैसे ही आप अपने मोबाइल फोन में सेटिंग्स को ओपन करेंगे, तो आपके सामने भी कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो यहां पर पहला ही ऑप्शन देख रहा होगा आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट का, दूसरा कनेक्टेड डिवाइस का, तीसरा एप्स एंड नोटिफिकेशन। तो यहां पर मुझे नेटवर्क एंड इंटरनेट का, तो हो सकता है आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट के साथ नीचे कनेक्शंस का आइकन दिख रहा हो। तो अगर आपको कनेक्शंस का आइकन होगा तो आपको कनेक्शंस पर क्लिक करना है। अगर आपका नेटवर्क एंड इंटरनेट होगा तो आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, तो अब यहां पर आपको मोबाइल नेटवर्क के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप मोबाइल नेटवर्क के आइकन पर क्लिक करेंगे, तो यहां पर आपको मोबाइल डेटा के साथ नीचे डाटा रोमिंग का ऑप्शन होगा। तो आपको चेक करना है कि आपके मोबाइल फोन में ऑन है या नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर ऑफ होगा तो आपको इसको ऑन करना है। इसका ऑन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे ऑन करने के बाद, आपको नीचे दिख रहा होगा एडवांस का आइकन। तो आपको एडवांस के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, तो यहां पर आपको स्क्रॉल करना है। आपको नीचे का ऑप्शन दिख रहा होगा एसिस पॉइंट नेम्स का, एपीएन दिखा होगा। तो एपीएन इसकी फुल फॉर्म है। तो आपको एसिस पॉइंट नेम्स के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, तो यहां पर आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, मोबाइल ऑफिस का, एयरटेल एमएमएस का। तो यहां पर आपको राइट साइड पर टॉप करने पर 3 डॉट्स के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपको रीसेट टू डिफॉल्ट के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप रीसेट टू डिफॉल्ट के आइकन पर क्लिक करेंगे, थोड़ा आपको यहां पर वेट करना है। तो आपकी सेटिंग ये देखिए, रीसेट डिफॉल्ट एपीएन सेटिंग कंप्लीट। तो जैसे ही आपकी रीसेट सेटिंग कंप्लीटेड हो जाएगी, फिर आपको एक स्टेप बैक करना है। तो ये आ गई सेटिंग नंबर फर्स्ट। अब आपको अपने मोबाइल फोन में दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग क्या करनी है, आपको वापस अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स को ओपन करना है। तो जैसे ही आप अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स को ओपन करेंगे, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो यहां पर पहला नेटवर्क एंड इंटरनेट का, दूसरा कनेक्टेड डिवाइस का, तीसरा एप्स एंड नोटिफिकेशन। तो मुझे यहां पर तीसरा ऑप्शन आ रहा है एप्स एंड नोटिफिकेशन। तो हो सकता है आपको नीचे चल के कहीं पर आ रहा होगा मैनेजमेंट ऐप, ऐप इन्फो या ऐप लिस्ट का आइकन दिख रहा हो। तो कहने का मतलब है आपको अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स में सारी की सारी एप्स को निकाल के लाना है। तो जैसे ही आप भी अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स में सारी की सारी एप्स को निकालेंगे, तो आपके सामने भी कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों अब यहां पर आपको अपने मोबाइल फोन में फोन नाम की एप्लीकेशन को निकालना है, यानी कि जिससे आप कॉल लगाते हैं। तो ध्यान रहे, आपको यहां पर ट्रू कॉलर का फोन नाम का एप्लीकेशन नहीं निकालना है, आपको अपने मोबाइल फोन के ओरिजिनल यानी कि फोन नाम का एप्लीकेशन निकालना है, जिससे आप कॉल लगाते हैं, डायलर पैड जिसको कहते हैं। तो कहां गया मेरा फोन नाम का एप्लीकेशन, जैसे कि आप देख रहे हैं ये आ गया मेरा पेटीएम के साथ ये फोन नाम का एप्लीकेशन। तो आपको ट्रू कॉलर का नहीं निकालना है, आपको फोन निकालना है। तो जैसे ही आप फोन पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहां पर आपको नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, नोटिफिकेशन, परमिशन, स्टोरेज एंड कैची। तो आपको स्टोरेज एंड कैची के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, तो यहां पर आपको क्लियर कैची करना है। तो जैसे ही क्लियर कैची करेंगे, आपको क्लियर स्टोरेज हरगिज नहीं करना है, आपको एक स्टेप बैक करना है। तो जैसे ही एक स्टेप बैक करेंगे, तो आपको परमिशन के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपको यहां पर हर किसी को परमिशन दे देनी है। और यहां पर आपको दिख रहा होगा डिनाइड माइक्रोफोन, तो आपको माइक्रोफोन को भी परमिशन दे देनी है। तो जैसे ही आप माइक्रोफोन को परमिशन देंगे, उसके बाद आपको एक स्टेप बैक करना है। तो यहां पर आपको फोर स्टॉप के आइकन पर क्लिक करके आपको ओके कर देना है। तो फोर स्टॉप को ओके करने से बेनिफिट होगा, जो भी आपकी कॉलिंग में, इनकमिंग और आउटगोइंग में जो भी ग्लिच आ रहे होंगे छोटे मोटे, तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों ये आ गई 2 सेटिंग। अब आपको अपने मोबाइल फोन में लास्ट एंड फाइनल सेटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग ये करनी है, आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद जो भी आना वाला बटन है, इसको लॉन्ग प्रेस करना है। तो जैसे ही लॉन्ग प्रेस करेंगे, तो यहां पर आपके सामने 3 ऑप्शन होंगे। तो आपको पावर वाले आइकन पर क्लिक करना है। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा पावर ऑफ को रिस्टार्ट का। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, यहां पर मेरे पास एक रियलमी का डिवाइस है, तो यहां पर मुझे रिस्टार्ट का ऑप्शन दिख रहा है। तो हो सकता है आपको रिस्टार्ट की जगह रिबोट का आइकन दिख रहा हो। तो यहां पर आपको तीसरी सेटिंग ये करनी है, आपको अपने मोबाइल फोन को एटलीस्ट एक बार रिस्टार्ट या रिबोट मार देना है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, रिस्टार्ट या रिबोट मारने से आपके मोबाइल फोन में कोई भी डेटा डिलीट होगा, आपके मोबाइल फोन की सिर्फ सेटिंग जो है रीसेट होने वाली है। आपके मोबाइल फोन में डेटा तब डिलीट होता है जब आप अपने मोबाइल फोन को फॉर्मेट लगाते हैं। अदरवाइज रिस्टार्ट या रिबोट मारने से आपके मोबाइल फोन में कोई भी डेटा डिलीट नहीं होता। तो जैसे ही आप रिस्टार्ट या रिबोट मारेंगे, तो रिस्टार्ट या रिबोट मारने के बाद जब भी आप अपने कॉलिंग किसी को भी कॉल लगाएंगे, तो अब वो आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप भी जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलिए। थैंक यू।